नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट रहेगी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जो भी इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, जो इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं, प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही जो करंट में हुए हैं उनका वेन्यू, कहाँ कहाँ पर हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कौन से कोरोना के चक्कर में, कोरोना काल में नहीं हो पाए थे, अब उनको रिन्यू करा गया है, और कौन से हुए हैं, किस देश के साथ हुए हैं, इंडिया ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, ये सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो जितने भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। अगर आपके एग्ज़ाम में आती है कि मैत्री किस किस इंडिया की किसके साथ अभ्यास होता है, तो वो आप यहाँ से टिक कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपने ये वीडियो हमारी देख रखी होगी। आज से जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत के प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 जो भी रहे हैं, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही स्टैटिक करंट अफेयर्स फॉर मस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आपका स्टैटिक करंट अफेयर का पार्ट रहेगा, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, सारे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, या जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए आपका बेनिफिट रहने वाला है। ये एक नंबर आपको ये दिला के जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का ये टॉपिक हमारा, जो इंडिया की और जो कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके साथ इंडिया की कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, सारे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आप, पहला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको पहले 3-4 टेबल हैं वो, उसके बाद मैं आपको थ्योरी में भी कवर इसको कराऊंगा। लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएंगे। आपकी जहाँ भी रिच हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। बिल्कुल जल्दी से, अभी जल्दी से शेयर कर दें और उसके बाद इस वीडियो को आप बिल्कुल कंटिन्यू देखें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली हमारी एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। जो अभ्यास है वो है मित्र शक्ति। श्रीलंका, इंडिया का श्रीलंका के साथ होता है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, इंडिया की है, ये सब इंडिया की हैं। और किस कंट्री के साथ हैं वो कंट्री में आपको यहाँ पर ये लेके आया हूँ। नेक्स्ट है आपका हरिमो शक्ति, ये मलेशिया के साथ होती है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपका नेक्स्ट है खंजार, किर्गिस्तान के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैत्री थाईलैंड के साथ होती है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ, खंजार किर्गिस्तान के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, और मैत्री जो है आपका थाईलैंड के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। काजिंद खाजिंद जो आपका है वो है कजाकिस्तान के साथ और मिलिट्री एक्सरसाइज है। प्रबल दोस्तक है आपका, ये किसके साथ होता है? ये भी कजाकिस्तान के साथ होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इम्पैक्स म्यांमार, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो जितने भी आपके ये हैं, अब मैं आपको इनको रिवाइज कराता हूँ। ये इम्पैक्स तक आपके जितने भी बनेंगे, ये पहला है म्यांमार, इम्पैक्स म्यांमार, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आप देख रहे हैं, इम्पैक्स आपको याद रखना है, म्यांमार के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान के साथ, और काजिंद ये दोनों आपके कजाकिस्तान के साथ होती हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। मैत्री थाईलैंड के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ, और मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं ये लाइन से आप देख रहे होंगे। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, काजिंद कजाकिस्तान के साथ, और कजाकिस्तान के साथ ही प्रबल दोस्तक म्यांमार के साथ, इम्पैक्स
ये मिलिट्री के एक्सरसाइज के नेम पूछ लेता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो है इम्पैक्स। 4 ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें से एक आपको इम्पैक्स टिक करना होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो वो हैं 4। पहला है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया, ये सब यूनाइटेड स्टेट के साथ होती हैं। पहला है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होती हैं। और एक है कोप इंडिया ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी यूनाइटेड स्टेट के साथ होती है। तो चारों आपको याद रखनी है। इंडिया और यूएस के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रम्प भी यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कोप इंडिया ये भी यूएस के साथ होता है और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं। अब संप्रति, ये आपने एग्जाम में देखा भी होगा, ये पूछा भी जाता है कि संप्रति किस किस के बीच कि आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इंडिया की बांग्लादेश के साथ ये एक्सरसाइज होती है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप ये देख रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ है, और अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की बोंगो सागर भी एक्सरसाइज रही है, तो संप्रति और बोंगो सागर दोनों बांग्लादेश के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास ये होता है। अब नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब आते हैं रशिया पर, तो रशिया के आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक आप ये देख रहे हैं इंदिरा और एक है एविया इंदिरा। तो इंदिरा और एविया इंदिरा दोनों रशिया के साथ होती हैं। एक इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज है और जो आपका एविया इंदिरा है ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब आते हैं चाइना, तो चाइना के साथ एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड चाइना के साथ, और ये कैसी एक्सरसाइज है, ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको नाम याद रखना है इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड। अब आते हैं अजय वॉरियर, यूके की चलते हैं यूके के पास, तो ये आप 3 नाम देख रहे हैं, पहला है अजय वॉरियर, दूसरा है कॉनकन और तीसरा है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष, कॉनकन और अजय वॉरियर तीनों इंडिया और यूके के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज है, कॉनकन नेवी एक्सरसाइज है और इंद्रधनुष एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, अजय वॉरियर और कॉनकन और इंद्रधनुष, ये तीनों, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है अजय वॉरियर, दूसरा कॉनकन और तीसरा है इंद्रधनुष। तो तीनों ये इंडिया और यूके के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। पहला है मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, नेवी है आपका कॉनकन और एयरफोर्स जो है इंद्रधनुष। तो तीनों अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष ये तीनों यूके के साथ होती हैं। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, रशिया के साथ इंदिरा एविया इंदिरा, बांग्लादेश के साथ संप्रति और बोंगो सागर, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्वेरिन, ये मालदीव्स के साथ होती है। तो इक्वेरिन मालदीव्स के साथ होती है, ये आप देख रहे हैं। इक्वेरिन किसके साथ होती है, मालदीव के साथ, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालदीव के साथ होती है इक्वेरिन। नेपाल के साथ सूर्य किरण, तो नेपाल के साथ कौन सी है, वो है सूर्य किरण, ये भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडोनेशिया के साथ 2 होती हैं, एक गरुण शक्ति और एक समुद्र शक्ति, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है गरुण शक्ति, दूसरा है समुद्र शक्ति, दोनों ही इंडोनेशिया के साथ होती हैं और दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। पहला मालदीव के साथ इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज है और सूर्य किरण नेपाल के साथ है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। अब आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस के साथ जो हमारी होती हैं वो कौन कौन सी हैं, पहला है शक्ति,
गरुण और वरुण, आपको नाम ऐसे ही याद रखने हैं जो फ्रांस के साथ हमारी होती हैं। कौन कौन सी हैं? शक्ति, वरुण, गरुण, शक्ति, वरुण, गरुण, शक्ति, वरुण, गरुण, ये फ्रांस के साथ होती हैं। शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, वरुण नेवी एक्सरसाइज है और गरुण एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब अगर आपको नाम लाइन से याद होंगे तो आप ऐसे ही याद रख पाएंगे कि मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, शक्ति, वरुण, गरुण, शक्ति, वरुण, गरुण। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है आपका मिलेक्स। जो मिलेक्स है वो बिम्स्टेक देशों के साथ होता है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक, आपका ये कम्युनिकेशन है। बे ऑफ बंगाल, इसका मैंने आपको जब सब इसके बारे में जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो थी उसमें पूरा बताया है। ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है मिलेक्स। आगे बढ़ते हैं। जो आपका है धर्म गार्जियन, जापान के साथ 3 होती हैं, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन और सिन्यू मैत्री, ये सब किसके साथ होती हैं? जापान के साथ होती हैं। अब ये भी लाइन से आपको याद रहेंगी। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आप देख रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कोस्ट गार्ड आपका सहयोग काइजन है, और सिन्यू मैत्री ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन और सिन्यू मैत्री, ये तीनों आपकी जापान के साथ सैन्य अभ्यास हैं। धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन और सिन्यू मैत्री जो एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और जापान के बीच होती हैं। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, सहयोग काइजन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, सिन्यू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब चलते हैं ओमान की तरफ। तो ओमान के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी? पहली है अल नागाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। तो अल नागाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ये सब ओमान के साथ एक्सरसाइज होती हैं, ये आप देख रहे हैं। और पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नागाह, ये सीक्वेंस ऐसी रहेगा, अल नागाह, नसीम अल बहर नेवी है और ईस्टर्न ब्रिज ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो अल नागाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच होती हैं। ये आपसे पूछ लेगा क्योंकि आपको ओमान की ज़्यादातर नहीं पता होगी। इंडिया और ओमान के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो पहली है अल नागाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। अल नागाह मिलिट्री एक्सरसाइज है, नसीम अल बहर नेवी एक्सरसाइज है और ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स एक्सरसाइज है। चलिए फिर अब आता है आपका लेमिटे। जब आपका लेमिटे है ये सेशेल्स के साथ होती है, सेशेल्स, और ये भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो लेमिटे सेशेल्स के साथ होती है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका विनबैक्स। विनबैक्स वियतनाम के साथ होती है, वियतनाम के साथ विनबैक्स और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो विनबैक्स वियतनाम के साथ और मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब सिंगापुर के साथ 3 एक्सरसाइज होती हैं, सिंगापुर के साथ 3 एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र। अग्नि वॉरियर, विम्बैक्स, सिम्बैक्स है ये, और विनबैक्स वियतनाम के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ होती है, नेवी एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र तीनों ही इंडिया और सिंगापुर के साथ सिंगापुर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। और एक नेवी एक्सरसाइज है, वो कौन सी है? तो सिम्बैक्स है। अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये तीनों इंडिया और सिंगापुर की सैन्य अभ्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। एक है डेजर्ट ईगल, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इंडिया और यूएई के बीच होता है और ये आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। डेजर्ट ईगल यूएई और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है। अब आता है मालाबार। तो मालाबार पहले 3 लोग थे, अब इस बार जो अभी न्यूज़ में रहा है ये नेवी एक्सरसाइज है। न्यूज़ में ये रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया, यूएसए और जापान के बीच ये एक्सरसाइज होती है। मालाबार नेवी एक्सरसाइज है और अभी इसमें क्वाड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। करंट में क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है मालाबार एक्सरसाइज में। नेवी एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए क्योंकि ये करंट का पार्ट है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी। नेक्स्ट है आपका सहयोग काइजन। तो सहयोग काइजन सहयोग
आपका ये है सहयोग काइजन नहीं है, ये है सहयोग हाइबुल हाइब्लियोग, सही सहयोग हाइब्लियोग नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नाम ये किसके साथ होती है, साउथ कोरिया के साथ होती है, और ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड है, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच। अब जितनी भी एक्सरसाइज थी ये मैंने आपको यहाँ से कवर करा दी हैं। इंडिया की किस किस के देश के साथ होती हैं, उनका नेम क्या है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है या नेवी है, तो इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इसको 2 से 3 बार का रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएंगे, तो आप इनको भूल नहीं पाएंगे। चलिए फिर अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है आपकी जो करंट की है, तो द आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड अ जॉइंट ट्राई सर्विसेज, ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज एट द टेरेसा आइलैंड। तो टेरेसा आइलैंड पे ये बुल स्ट्राइक, अब ये बुल स्ट्राइक क्या है, तो सशस्त्र बलों ने टेरेसा द्वीप में एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया है जिसका नाम क्या है, तो बुल स्ट्राइक। आपको बस याद रखना है, ये आपकी इंडिया की न्यूज़ है। संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास, तीनों ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है संयुक्त बलों ने टेरेसा द्वीप पर। और इसका नाम क्या है, तो बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक इसका नेम है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है ये न्यूज़ में रहा था, ये करंट का पार्ट है। अ ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज बाय प्रदीप नहीं पारादीप कोस्ट उड़ीसा। ये है क्या, तो सागर कवच। अभी जो सागर कवच है मैंने बताया था किसके किसके साथ होती है, ये आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। उड़ीसा के पारादीप तट पर एक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है, नाम क्या है, तो सागर कवच। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि ये पूछ लेगा कि सागर कवच कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, उड़ीसा के पारादीप तट पर इसका आयोजन किया गया था। अब अगर थोड़ा उनको घुमाकर पूछना है तो इसका वेन्यू पूछ सकता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी होस्टेड 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन अंडमान सी। अंडमान सी में इंडिया और सिंगापुर के बीच बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम सिम्बेक्स है, मैंने आपको बताया था अभी। तो ये सिम्बेक्स अभी हाल ही में 27th एडिशन हुआ है इसका, किसका, सिम्बेक्स का। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में, इसका वेन्यू क्या है, अंडमान सागर में हुई है ये, भारत और सिंगापुर के बीच ये एक्सरसाइज है। कौन सी है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ये, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ये। कौन सा एडिशन है इसका, 27th एडिशन है, संस्करण है, कहाँ पर हुआ है, तो सिम्बेक्स में हुआ है, मतलब सिम्बेक्स इसका नेम है। अब मैंने आपको सिटमैक्स भी बताया था अभी कि इंडिया की किसके साथ होती है, सिटमैक्स अगर याद है और आपने अच्छे से सुना है अभी तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड, तो पार्टिसिपेट करा है सेकंड एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल है, मतलब 3 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज ये आप इसमें देख रहे हैं इन अंडमान सी, ये भी अंडमान सी में रही है। नेवीज़ कौन कौन सी नेवीज़ आई हैं इसमें, तो सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इंडियन नेवी, सिंगापुर और थाईलैंड, तो सिटमैक्स मैंने आपको बताया था अभी, जो ये सिटमैक्स है इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। अब इसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इसका नेम क्या है, सिटमैक्स। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है, इसका नाम क्या है, तो सिटमैक्स इसका नेम है। तो सिटमैक्स इसका नेम है, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा है, सेकंड एडिशन है, नाम क्या है, सिटमैक्स, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपकी वो है 4th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। तो ये किस किस के साथ हुई है, इंडिया और जापान के साथ हुई है, इसका नाम क्या है, तो जिमैक्स। ये मैंने आपको नहीं बताया होगा, आपको नाम याद रखना है। 4th एडिशन है जिमैक्स का, इंडिया और जापान के बीच होती है। अब ये हुई कहाँ पर है, ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है, तो नॉर्थ अरेबियन सी में जिमैक्स आपकी आयोजित की गई है। ये आप ये
उत्तर अरब सागर में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास कौन सी है? जिमेक्स। इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। ये आप इसमें देख रहे हैं, उत्तर अरब सागर में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। तो जिमेक्स का 4th एडिशन था और 2nd एडिशन किसका था? सिटमेक्स का, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जिमेक्स इंडिया एंड जापान। आगे बढ़ते हैं, 2nd एडिशन, ये भी 2nd एडिशन है और बायलेटरल, मतलब दो लोग देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बोंगो सागर, मैंने ही बताया था कि मित्र शक्ति और बोंगो सागर ये दोनों ही हमारी किसके साथ होती हैं? बे ऑफ बंगाल में ये आयोजित की गई है। कंडक्टेड इन नॉर्थन बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के साथ होती है ये बोंगो सागर। तो बोंगो सागर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने नाम नहीं सुना होगा, ये पहली बार न्यूज़ में रहा है और बांग्लादेश में हो। बांग्लादेश और इंडिया के बीच बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारी जो है सागर कवच। सागर कवच मैंने आपको बताया था अभी कि सागर कवच इज़ द नेम ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है दैट वाज कंडक्टेड, दैट वाज किसके साथ कंडक्ट हुई है ये? टू डील टू ट्रीट एमिनेटिंग फ्रॉम द सी। अब ये आप देखिए, तटीय सुरक्षा अभ्यास, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम सागर कवच है, जो समुद्र से आने वाले खतरे से निपटने के लिए आयोजित किया जाता है। जो सागर कवच है ये इंडिया की ये जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये समुद्र से आने वाले खतरे से निपटने के लिए ये आयोजित की गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? महाराष्ट्र पुलिस की। ये ऑर्गेनाइज्ड है ज्वाइंट एंटी टेरर, तो एंटी टेरर एक्सरसाइज। अब ये किसी बाहर के देश की बात नहीं चल रही है, इंडिया की बात चल रही है। इंडियन आर्मी है और एक महाराष्ट्र पुलिस है। इन्होंने कौन सी एक्सरसाइज अभी हुई है इन दोनों के बीच, और ये कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है। जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है इन पुणे। ये सुरक्षा कवच, इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो सुरक्षा कवच ये नेम है इस एक्सरसाइज का। तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। तो कहाँ पर किया है? पुणे में। पुणे में किसका है? सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट पे, 8th एडिशन किसका है? एनुअल नेवी बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। अब ये एक्सरसाइज है कौन सी? तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात चल रही है, तो श्रीलंका में आप ये देख रहे होंगे, श्रीलंका की कौन सी है? सिलीनेक्स। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताई है। 18th एडिशन ऑफ एनुअल नेवी बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्टेड इन ट्राइकोमाली श्रीलंका। ये कहाँ पर हुई है? तो त्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित हुई है और ये कौन सी है? सिलीनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका नौसेना संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण श्रीलंका के त्रिकोमाली, ये आप नाम देख रहे होंगे, में आयोजित हुआ है। इसका नाम क्या है? तो सिलीनेक्स इसका नेम है। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, सब करंट की न्यूज़ है। अब जो करंट की न्यूज़ है वही आपके जो नेम है कि ये एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है वही आपसे पूछ लेगा। जैसे सिलीनेक्स इंडिया श्रीलंका के साथ, बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के साथ, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है। अब आता है आपका ऑस्ट्रेलिया टुक पार्ट इन एनुअल नेवल सर्विस। ये आप देख रहे हैं एनुअल नेवल सर्विस मालाबार। मैंने आपको बताया था अभी कि पहले मालाबार में 3 देश पार्टिसिपेट करते थे, इंडिया, यूएसए एंड जापान। और इस बार जो इसमें पार्टिसिपेट करा है वो किसने करा है? ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हुआ है। तो इंडिया, यूएसए और जापान, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर नेवल एक्सरसाइज है ये मालाबार का 2020 में पार्टिसिपेट करा है। तो मालाबार की जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत, यूएसए, जापान मालाबार के वार्षिक नौसेना अभ्यास में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें हिस्सा लिया है।
नेक्स्ट जो आपका है 11th एडिशन ऑफ बाइनियल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बिटवीन किसके बीच होती है ये, तो वो है आपका इंडियन एंड रशियन नेवी हेल्ड बाय बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में हुई है। इंडियन इंदिरा नेवी, मैंने आपको बताया था इंदिरा नेवी, एविया इंदिरा, दोनों ही रशिया के साथ होती हैं। अब ये आप देख रहे हैं हिंदी में भारतीय और रूसी सेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण है, 11th। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो ये भी आप याद रखें। संस्करण बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इसका नाम है इंदिरा नेवी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है करंट की न्यूज़ में आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो 30th एडिशन है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडो थाईलैंड कॉर्पेट। इसका नाम क्या है, इंडो थाईलैंड कॉर्पेट इसका नेम है। तो ये इंडिया बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। अब वहाँ की थाईलैंड की नेवी का नेम क्या है, तो रॉयल थाई नेवी वहाँ की नेवी का नेम है, और इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी कंडक्टेड इन इंडियन ओशियन में। एक्सरसाइज का नेम इंपॉर्टेंट रहेगा इंडो थाई कॉर्पेट। थाई से आप थाईलैंड का नेम याद रख सकते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच हिंद महासागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण चलाया जाएगा, 30वां संस्करण चलाया गया है। अब ये आप देखिए नेटिव फ्यूरी यूएस एंड यूएई के बीच, अब ये वर्ल्ड लेवल की आ गई हैं इंटरनेशनल। अब ये यूएई ट्रूप्स लॉन्च मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज, अब इसका नेम क्या है, नेम इंपॉर्टेंट रहेगा नेटिव फ्यूरी यूएस एंड यूएई ट्रूप्स के बीच ये लॉन्च हुई है, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज है। अमेरिका और यूएई के सैनिकों ने प्रमुख सैन्य अभ्यास किया है, नाम क्या है, तो नेटिव फ्यूरी। अब नेक्स्ट जो है आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन, मैंने आपको बताया था अभी, मिलन विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम। तो इसका मिलन कहाँ पर हेल्ड हुई है, विशाखापट्टनम में ये हुई है। तो एक बहुपक्षीय है अभ्यास, इसका नेम क्या है, मिलन 2020 कहाँ पर हुई है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, मतलब किया जाएगा, ये अब किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका मतला अभियान किसके बीच हो किया, मतलब हुआ है ये, इंडियन नेवी कैरिड आउट अ कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना ने एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है, इसका नाम क्या है, तो मतला अभियान। सिंधु सुदर्शन, नेक्स्ट है आपका सिंधु सुदर्शन। अब ये इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज इन राजस्थान, तो ये राजस्थान में हुई है, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है। तो ये इंडियन आर्मी ने सिंधु सुदर्शन और इंडियन नेवी ने मतला अभियान, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है, ये नेशनल न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट बन सकती है। मतला अभियान इंडियन नेवी और सिंधु सुदर्शन इंडियन आर्मी। और अभी नेटिव फ्यूरी एग्ज़ाम, मतलब ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, यूएस एंड यूएई के बीच ये लॉन्च की गई है, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज है। और मिलन जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, ये क्या होगा, किया जाएगा आयोजित। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नसीम अल बहर, मैंने बताया था आपको, ओमान के साथ होती है, इंडियन एंड ओमान बाइलेटरल ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये इसका 12th एडिशन कहाँ पर होगा, तो वो होगा गोवा में। तो गोवा में नसीम अल बहर का 12th एडिशन 12वां संस्करण कहाँ पर होगा, इसका गोवा में। इंडो ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये इंडिया और ओमान के बीच होता है। नेक्स्ट है आपका एयर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड ओमान, इंडिया और ओमान के बीच, ये आपका एयर बेस मसरहा ओमान, ये आपका ओमान में होगा। तो भारत और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज है, ये ईस्टर्न ब्रिज का 5th एडिशन है, ये 5वां संस्करण है। ये एयरवेज मसीरहा कहाँ पर होगा, ओमान में होगा। और इंडियन नेवी, इंडिया और ओमान की एक होती है नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज, और अल
नेक्स्ट जो आपकी है अलनागाह, दो तो मैंने आपको कराई दी जो इम्पोर्टेंट रही हैं न्यूज़ में। एक नसीम अल बहर है जो 12th एडिशन गोवा में होगा। ईस्टर्न ब्रिज है जिसका ओमान में होगा, ओमान के एयरवेज मसीरहा में होगा ये। और नेक्स्ट जो बस्ती है अलनागाह, ये भी इंडिया और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज है। संप्रति मैंने बताया था आपको, संप्रति बांग्लादेश के साथ होती है। संप्रति और बोंगो सागर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अभी संप्रति हाल ही में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्टेड एट, तो ये उमरोई मेघालय में कंडक्ट हुई है। तो उमरोई मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है ये। कौन सा है? संप्रति। सहयोग काइजन मैंने बताया था आपको, सहयोग काइजन किसके साथ होता है? तो जापान एंड इंडिया कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है ये, चेन्नई में आयोजित हुई है ये। जापान और भारतीय तटरक्षक अभ्यास है ये, चेन्नई में आयोजित किया गया है। सहयोग काइजन, धर्म गार्जियन, ये सब किसके साथ होती हैं? इंडिया और जापान के साथ। नेक्स्ट जो है आपका धर्म गार्जियन, आगे धर्म गार्जियन, ये भी आपका ये सेकंड एडिशन है। किसका? धर्म गार्जियन का सेकंड एडिशन। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान के बीच ये होता है। ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो वेरेंगटे मिजोरम में भी ये आयोजित हुआ है। ये जो था आपका सहयोग काइजन, ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। और आपका धर्म गार्जियन ये वेरेंगटे मिजोरम में आयोजित किया गया है। तो भारतीय और जापानी सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण है ये। सिन्यू मैत्री, ये भी जापान के साथ, जापान मिलिट्री और जापान मिलिट्री बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच ये एक्सरसाइज है। तो ये एयरफोर्स स्टेशन, ये कहाँ पर है? एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह इन पनागर वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में आपका आयोजित किया गया है। पनागर में है ये। अब भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, अर्जन सिंह नाम क्या है? अर्जन सिंह नाम है। वायुसेना स्टेशन पनागर, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हैंड इन हैंड, एर्थ, इसका इंडिया एंड चाइना के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। वॉज कंडक्टेड इन उमरोई मेघालय, ये भी उमरोई में आयोजित किया गया है। इंडिया और चाइना के बीच हुआ है ये। 8वीं भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है आयोजित। नेक्स्ट है आपका अजय वॉरियर किसके साथ होता है? मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, 5th एडिशन है इसका। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जो यूके के साथ होता है। अजय वॉरियर अब यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है ये। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये सेलिसबरी प्लेन्स मतलब सेलिसबरी मैदान में इसको आयोजित किया गया है। यूके के साथ होती है भारत की। ये 2020 में इसका 5वां संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुष, एविया इंद्रहा, ये सब किसके साथ होती हैं? ये यूके के साथ होती हैं। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, तो वहाँ की यूके की जो एयरफोर्स है रॉयल एयरफोर्स उसे कहा जाता है। ये आप देख रहे होंगे। तो RAF रॉयल एयर फोर्स ज्वाइंट कमेंस्ड द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, तो ये हिंडन में आयोजित की गई है। भारतीय वायुसेना और यूके के रॉयल एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से वायुसेना स्टेशन हिंडन में युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। और इंडिया और सिंगापुर के बीच जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसका नेम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडो सिंगापुर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका नेम है। इंडिया और रशिया के बीच 2 होती हैं, मैंने आपको बिल्कुल रिवाइज करवा रहा हूँ। ये इंदिरा और एविया इंदिरा दोनों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अपहरण किसके साथ होती है? अ लार्ज स्केल ऑफ एंटी हाइजैकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑफ द पोर्ट ऑफ कोच्चि में ये आयोजित की गई है। कोच्चि के बंदरगाह में एक बड़े पैमाने पर अपहरण रोधी अभ्यास किया गया है। ये इंडिया में ही किया गया है।
नेक्स्ट जो है आपका 10th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्यूवेरिन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। मालदीव्स के बीच कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ है। नेक्स्ट है आपका नोमैटिक एलिफेंट, इसका 14th एडिशन 14वां संस्करण बकलोह में हुआ है। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बकलोह HP मतलब हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। अब काजिंद, काजिंद मैंने आपको बताया था इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। कंडक्टेड एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बिल्कुल रिसेंट की न्यूज है। 4th एडिशन 4था एडिशन है इसका काजिंद का पिथौरागढ़ में। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान सेना के बीच वार्षिक सेना अभ्यास काजिंद का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच होती है। 10वां संस्करण है इसका और ये सिएटल यूएस में इसका आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फ्लाइंग रेंजेस इन राजस्थान। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इस एक्सरसाइज? भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय है अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया है। अभ्यास का नेम आपको बताना है, नाम क्या है? शक्ति। शक्ति इसका नेम है। इंडिया और फ्रांस के बीच गरुण वरुण, शक्ति गरुण और वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज का नेम है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी सारी यहाँ पर ये मैंने आपको ये दे दी हैं, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। मैंने न्यूज़ में भी आपको बता दी है किसका कौन सा संस्करण है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।